हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, जिसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया और आप अपना जो टाइम है वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे और जो आपने पैसा लगाया उसका पूरा बेनिफिट आप ले भी रहे होंगे। और ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब हर एक क्लास के ऊपर आप ध्यान देंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस पे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्टूडेंट, अभी तक आपने टेली के अंदर जो भी क्लासेस आपने सीखी है उसमें सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, टेली का जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है, जिसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया है और आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका रियल जो बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप टेली की हर एक क्लास के ऊपर आप फोकस करेंगे। चाहे वो आपकी थ्योरेटिकल क्लास हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल क्लास हो, आपको दोनों के ऊपर फोकस करना होगा। दोनों को आपको जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। प्रैक्टिकल को समझने के लिए पहले थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है और अब धीरे धीरे हम जो है थ्योरी कम और प्रैक्टिकल की तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे। जितनी थ्योरी पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है, लेकिन फर्स्ट बुक के लिए। सेकंड बुक जब हम पढ़ेंगे तो कुछ सेकंड बुक के अकॉर्डिंग नई चीज़ें होंगी, जब नई थ्योरी होगी वो हम वहाँ बात करने वाले हैं। लेकिन अब हमारी थ्योरी जो है वो कम होती जाएगी और प्रैक्टिकल वो हमारा ज़्यादा होता रहेगा। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो जैसा कि जो पहली क्लास जो थी वो पहली थी और इम्पोर्टेंट थी, आपको ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर क्लियर कर ली थी। तो अब हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन तीनों के ऊपर आप ध्यान दें और तीनों को समझें। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, केवल रिपीट के लिए, कि टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और टेली में हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। टेली में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो कुछ क्लासेस हमारी पहले हुई थी जहां पर हमने बात करी थी कि टेली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और बेसिकली टेली के अंदर अकाउंट्स का काम करने के लिए आपको क्या करना है, एंट्रीज करनी है। और एंट्रीज करने के लिए हमें क्या बनाने हैं, लेजर्स बनाने हैं। और लेजर्स बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, ग्रुप यूज करना है। तो पीछे की क्लासेस में हमने ग्रुप को लेके सारी बातें कर ली हैं, लेजर को बनाने के लिए भी हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अब कुल मिलाकर हमारा जो पार्ट शुरू होने वाला है, जो चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, वो है हमारी एंट्रीज। ठीक है, तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि टेली में एंट्रीज को कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है एंट्रीज को करने के लिए, वो हम आगे की क्लासेस में सीखने वाले हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर है कि टेली में एंट्रीज कैसे करें, ये तो हमें आज पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर का मतलब ये नहीं कि आपको एंट्रीज करनी आती है, बट क्लियर का मतलब ये है कि हमें टेली में एंट्रीज कैसे करें ये सीखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, प्रैक्टिकल हम बाद में बात करेंगे, थ्योरी बाद में पढ़ें। लेकिन अब एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है वाउचर से तात्पर्य और टेली में पहले से बने हुए वाउचर्स। तो इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 टॉपिक है, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है आज। ठीक है, तो इसको लेके हम आगे यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है वाउचर से तात्पर्य। वाउचर का मीनिंग क्या होता है, लेकिन मीनिंग से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप टेली में क्या करना चाहते हैं, एंट्रीज करना चाहते हैं। टेली में क्या करना चाहते हैं, एंट्रीज। तो टेली में एंट्रीज करने के लिए आपको किसको यूज करना होगा, वाउचर्स को यूज करना होगा। वाउचर के थ्रू आपको एंट्रीज करनी होगी। या इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि टेली में वाउचर्स करके एक ऑप्शन बना हुआ है और उसके थ्रू उसको यूज करके आप अपना ये वाला काम करने वाले हैं। कौन सा वाला काम, एंट्रीज वाला। तो माइंड में आप ये चीज सेट कर लें, अपने माइंड को एक कमांड दे दें कि भैया अब यदि हमें टेली के अंदर क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, तो आपको किसको यूज करना होगा, वाउचर्स को यूज करना होगा, जो कि टेली में पहले से बने हुए हैं। लेकिन हम एक बार ये तो समझ लें कि वाउचर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वाउचर होता क्या है, किसे कहते हैं वाउचर, वो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी बेस पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपके लिए बहुत अच्छे से इस चीज को लिखा है, प्रेजेंट किया है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वाउचर का अर्थ पता हो। जितने भी लोग टेली को सीखते हैं उनको ये तो पता होता है कि एंट्रीज जो है वो कहाँ होती है, वाउचर्स में होती है।
लेकिन उनसे एक ये सवाल किया जाए कि वाउचर कहाँ किसको जाता है ये बता दीजिए, तो इसको बताने में बहुत सारे जो लोग हैं वो सक्षम नहीं होते, वो बता नहीं पाते हैं। बस इतना ही बताते हैं कि मुझे तो इतना पता है कि टैली में क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, तो मुझे क्या यूज करना है, वाउचर, बस इतना ही। लेकिन वाउचर होता क्या है वो आप जरूर सीख लें। तो यहां मैंने लिखा है कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज, लिखित का मतलब जो रिटन के अंदर है, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट। तो एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जो किसी लेन देन के होने को प्रमाणित करता है, वेरीफाई करता है कि भैया हाँ ये लेन देन, ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उस लिखित दस्तावेज को, रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो एक ऐसा लिखित दस्तावेज, एक ऐसा लिखित आपका रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो किसी लेन देन के होने को प्रमाणित कर देता है, हम उसको क्या कह देते हैं, वाउचर कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको घूमने के लिए जाना है, मतलब कुल मिलाकर आप बाहर जा रहे हैं घर से और आप किसी साधन से जा रहे हैं, तो हम क्या देते हैं, जैसे बस में बैठ गए तो बस में हमने क्या दिया, किराया दिया। अब हमारे और बस वाले के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था किराए को लेकर। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने किराया दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जब हम बस में बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमें टिकट मिलती है। तो वो टिकट इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उस टिकट को भी हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। आप बैंक में गए, आपने पैसा जमा करवाया, हमारे पास में क्या प्रूफ है कि हमने बैंक को पैसा दिया, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है। तो हम लोग देखते हैं कि हम जब बैंक में जाते हैं तो वहां पर हमें स्लिप भरते हैं, ठीक है, उसकी एक कॉपी बैंक खुद रख लेता है और एक कॉपी हमें दे देता है। तो वो जो पर्ची आपके हाथ में, वो भी आपका वाउचर है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और वो इस बात को प्रमाणित भी करता है कि आपने बैंक के साथ में ये लेन देन कर लिया है। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो किसी लेन देन के होने को क्या कर दे, प्रमाणित कर दे, वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। अब वाउचर में देखिए यहाँ पर कुछ नाम मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर सेल्स बिल, तो हमने किसी कस्टमर को माल बेचा, तो वाकई में हमने माल बेचा, इस बात का हमारे पास में क्या प्रमाण है। तो हम उस कस्टमर को क्या करते हैं, बिल बना कर देते हैं, कि इनवॉइस बना कर देते हैं सेल्स का। तो सेल्स का जो आपने इनवॉइस बनाया वो आपका एक वाउचर है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसी प्रकार परचेज का जो बिल है वो आपका वाउचर कहलाता है। पे स्लिप होती है, अब पे स्लिप का मतलब हिंदी में तो होता है भुगतान पर्ची, इसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, भुगतान पर्ची। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम करता है स्टाफ में, आपने उस एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, ये आपके पास में क्या प्रमाण है, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, या कंपनीज वगैरह क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि जब वो अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, तो सैलरी देते समय वो क्या बनाते हैं, पे स्लिप बनाते हैं, जिसके ऊपर कर्मचारी का जो है सिग्नेचर है वो ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रूफ हो जाता है कि हमने कर्मचारी को इतना अमाउंट जो सैलरी का पे कर दिया। डिपॉजिट स्लिप है, रिसीट स्लिप है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, वाउचर्स हैं। आप ध्यान रखें, ठीक है, क्या लिखा है कि एक वाउचर में उस लेन देन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं क्या होती हैं, वर्णित होती है। कहने का मतलब जो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाउचर कह रहे हैं, तो उस वाउचर में वो सभी की सभी आवश्यक सूचनाएं वर्णित होती हैं जो उससे संबंध रखती हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका वाउचर का कॉन्सेप्ट। अब आपको ये भी समझना है कि टैली में पहले से बने हुए वाउचर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टैली में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वाउचर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाउचर ऑलरेडी टैली के अंदर पहले से ही बने हुए हैं। बस हमें तो ये सीखना है कि उन बने हुए वाउचर्स का उपयोग कैसे किया जाता है, उनको यूज कैसे किया जाता है, वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लें कि टैली प्राइम में पहले से 24 वाउचर्स बने हुए हैं। टैली प्राइम में पहले से 24 वाउचर्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये सभी के लिए हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आवश्यकता होने पर और नए वाउचर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 24 वाउचर्स तो पहले से बने हुए ऑलरेडी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम और वाउचर नहीं बना सकते। टैली प्राइम के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिली हुई है कि आवश्यकता यदि होती है तो हम 24 के अलावा और नए वाउचर्स भी बना सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर आप ये चीज भी सीखने वाले हो कि हम नए वाउचर्स कैसे क्रिएट करें। लेकिन पहले ये तो सीख लें कि ये 24 वाउचर्स हैं कौन कौन से,
इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम नए ग्रुप को नए वाउचर को बनाना भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज नोट करनी है कि टेली प्राइम के अंदर जो 24 वाउचर्स आपके बने हुए हैं उन सबके नाम क्या है और उनको यूज करने की जो की है, जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर एक एक करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। और इससे के लिए आपको पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप चाहें तो ये नोट्स पीडीएफ से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हाथों हाथ तुरंत ये काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ वाउचर्स आपके सामने, इनको आप नोट कर लें। पहले देखिए, अब यहाँ पर मैंने 9 वाउचर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलेंगे तो अब ऐसा तो नहीं कि 24 के 24 वाउचर एक साथ ही आप यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा, फंडामेंटल सेट करना पड़ेगा और अभी के लिए केवल हमें उन चीजों को पढ़ना है जो जरूरी है। ठीक है, जिनको पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 24 वाउचर्स हैं वो आपको सभी के सभी पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, लेकिन समय समय से टाइम लगेगा और एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है आपका पास कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और परचेज ऑर्डर। तो इन वाउचर्स को यूज करने की जो शॉर्टकट की है वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी है, आप एक एक करके लिख लें। कॉन्ट्रा के लिए आपका F4 है, F5 आप प्रेस करेंगे तो पेमेंट आएगा, F6 से रिसीट आएगा, F7 से जर्नल, F9 से परचेज, F8 से आपका सेल्स, Alt प्लस F5 करेंगे तो आपका डेबिट नोट, Alt प्लस F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट और कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो परचेज ऑर्डर। तो ये चीज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप वीडियो के साथ में ये चीजें करते हैं, ये काम आप करते हैं, तो पीडीएफ में तो क्या होता है कि जो जितना लिखा हुआ बस उतना ही लिख सकते हो आप। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, एक तरह से लाइव इसको अपन बोलते हैं, तो वहां पर बहुत सारी बातें और बता दी जाती हैं जो नोट्स के अंदर उपलब्ध नहीं होती। तो वीडियो देखना ज्यादा ठीक रहता है बजाय आप पीडीएफ की तरफ जाएं, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये कुछ वाउचर्स मैंने स्क्रीन के ऊपर और डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है, 9 तो हमने पहले देख लिए, उसके बाद 10 से लेके 18 तक आपके पास में है सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक जर्नल, मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो वाउचर्स आपके हैं सेल्स ऑर्डर से लेके ये सारे वाउचर्स, इनकी अपनी अपनी एक की है, शॉर्टकट की है, वो आप समझ लें। लेकिन मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल की कोई शॉर्टकट की नहीं है। तो इस केस में हम इनको यूज कैसे करें वो जब यूज करेंगे तब सीखेंगे, राइट। और बाकी बचे हुए जो आपके वाउचर्स हैं 24 के, वो ये रहे। आप इनकी जो शॉर्टकट की है वो पैरोल की है, कंट्रोल प्लस F4। बाकी इन वाउचर्स की कोई शॉर्टकट की नहीं है। तो इनको यूज करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम इनको यूज करेंगे, वो भी हम सीख लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक थ्योरेटिकल बेस पे, और एक थ्योरेटिकल इसका वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ वाउचर्स को लेके, और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ कि टेली में एंट्रीज को कैसे किया जाता है। लेकिन डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे, एक पार्ट हमें इसका और पढ़ना होगा वाउचर्स का, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे।